रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आज आदिवासियों का महाजुटान होने जा रहा है। इस महाजुटान का नेतृत्व आदिवासी सिंगल अभियान कर रहा है। ये महाजुटान सरना धर्म कोड को लागू कराने को लेकर दबाव बनाने के लिए हो रहा है। इसमें न सिर्फ झारखंड बल्कि असम और अरुणाचल प्रदेश से भी आदिवासी समुदाय के लोग शिरकत करेंगे। ये जनसभा शाम 4 बजे तक चलेगी। इस जनसभा में धार्मिक आजादी के संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाने का शंखनाद किया जाएगा। आज ही देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले 6 करोड़ आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गुलामी से आजादी के रोड मैप को तैयार किया जाएगा। मोरहाबादी मैदान में होने वाली इस जनसभा में शामिल होने कई राज्यों से प्रतिनिधि आ चुके हैं। संभवतः ये पहली जनसभा होगी जिसमें सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाए। इस जनसभा में पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न जनजाति समूह के सदस्य, असम और अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में लोग रांची आ रहे हैं। देखिए, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासियों का महाजुटान है। आज आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है और अलग अलग राज्यों से, असम और अरुणाचल से भी प्रतिनिधि यहां पहुंच रहे हैं। ये राज्य स्तरीय जनसभा है रांची के मोरहाबादी मैदान में और पूरे राज्य से विभिन्न जनजातीय समूह इसमें शामिल होने वाले हैं। असम और अरुणाचल से भी लोग जुटने वाले हैं। झारखंड विधानसभा से आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास हो चुका है। अब केंद्र सरकार से मांग है कि सरना धर्म कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाए। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासियों का महाजुटान है। आज रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया है और इसमें राज्य भर के अलग अलग जनजाति समुदाय के लोग यहां पहुंच रहे हैं। पूरे राज्य से जनजाति समूह के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं और राज्य क्या, आपको बताएं कि अलग राज्य से भी, जैसे असम और अरुणाचल से भी लोग जुटने वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या इनकी जो आज इस जनसभा में शामिल होने वाले हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं मोरहाबादी मैदान। दीपक, देखिए, ये सरना धर्म कोड जो झारखंड विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन ये मांग लगातार उठ रही है कि जब राज्य ने इसे पास कर दिया है तो केंद्र इसमें देरी क्यों कर रहा है। और गाहे बगाहे ऐसे आंदोलन देखने को मिलते रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सरना धर्म कोड को लागू किया जाए। और आज इसी को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया है जिसमें राज्य ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं, प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं इस जनसभा में इस समूह का हिस्सा बनने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, आज़ाद भारत में सभी जाति समुदाय को धार्मिक पहचान, धार्मिक मान्यता मिली हुई है, लेकिन सृष्टि में रहने वाले आदिवासी समाज को अब तक धार्मिक पहचान नहीं मिली है। और यही वजह है कि देश की आज़ादी के बाद लगातार आदिवासी समाज अपनी धार्मिक पहचान की मांग को लेकर संघर्ष करता रहा है, जो हमेशा समय समय पर सड़कों पर हम लोगों को देखने को मिलता रहा है। और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक बार फिर जो है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक आवाज़ बुलंद होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा यहाँ पे आज बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के द्वारा यहाँ पे किया जाना है। और इसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है, मंच जो है वो लगभग बन करके तैयार हो गया और बड़ी संख्या में पूरे देश भर से आदिवासी समाज के लोगों का जुटान जो है यहाँ पे हो रहा है।
जो तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। कई दूसरे राज्यों से भी यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये इनकी अपनी मांग है और इस मांग को लेकर एक लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं। कई राज्यों के राज्य सरकार ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव को विधानसभा के पटल से पारित कर दिया है और राज्य झारखंड प्रदेश में भी हेमंत सोरेन की सरकार ने साल 2020 में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विशेष सत्र आहूत करके पास कर दिया, लेकिन अभी भी जो अस्तित्व में आने से दूर है और यही वजह है कि लगातार यह समाज जो है संघर्ष करता रहा है। और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के यहाँ पे आज जिस तरीक़ा से एक बड़ी जनसभा का आयोजन होना है और इसी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। सरना धर्म कोड नहीं मिलने से यह समाज को कई तरह से जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अगर ख़ास तौर पे बात करें तो इस समाज का जो धर्मांतरण है वो बड़े पैमाने पे हो रही है। इनकी अस्मिता, संस्कृति और परंपरा पर भी दिनों दिन खतरा मंडराने लगा है। तो यही वजह है कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के एक बार फिर ये लोग अपने आवाज़ को यहाँ से बुलंद करने के लिए यहाँ पे जनसभा का आयोजन किया गया है। और जिस तरीक़ा से पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इन लोगों की अपनी मांग है और सरना धर्म कोड को लेकर के जिस तरीक़ा से लगातार इन लोगों के द्वारा संघर्ष चलता रहा है, तो वैसे में एक बार फिर जो है यहाँ पे सरना धर्म कोड को लेकर के लोग आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग हैं जो जनसभा में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, तो इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल। राज्य सरकार ने तो सरना धर्म कोड का प्रस्ताव को पास कर दिया है, कई राज्यों के राज्य सरकार ने भी कर दिया है, लेकिन अभी भी अस्तित्व में आने से दूर है। तो क्या कारण मानते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, जैसे कि झारखंड सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड पारित किया है, तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऐसे हुआ कि एक लोगों का दो नाम, इसमें से ये जितना स्टैंड क्लियर होना चाहिए था वो स्टैंड क्लियर नहीं है। तो इसमें भी मतलब सरना धर्म कोड मिलने से ज़्यादा राजनीति ज़्यादा हो रहा है और दूसरा राज्य में भी यही हाल है, इसीलिए ये अटका हुआ है। हम लोगों का मांग है कि कोई भी सरकार दिल से, आदिवासी लोगों का पहचान है सरना धर्म कोड, तो दिल से मान के अगर वो लोग सोचेगा तो जरूर ये मुमकिन है और सरकार ही दे पाएगा। क्योंकि ये सरकार सिर्फ अन्य जाति से बना है ऐसे बात नहीं है। हम आदिवासी लोगों ने भी उन लोगों को वोट किया है। किस लिए वोट किया है? कि हमारा हक अधिकार की भी ख्याल रखा जाए और हमारा मांग भी विधानसभा में, लोकसभा में सब तरफ उठना चाहिए। तो इसीलिए सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देने के वजह से ऐसे मतलब अभी तक नहीं मिला है, ऐसे हम लोगों को लगता है। सरना धर्म कोड नहीं मिलने से आदिवासी समाज को क्या नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? किस तरह से आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, जैसे कि हम एक सरना आदिवासी है, अपना परंपरा है। जब हम ईसाई बन जाएंगे तो पहला हमारा नाम बदल जाएगा, हमारा पूजा पाठ बदल जाएगा, हमारा कला संस्कृति जो है सब बदल जाएगा। तो इसी तरह आदिवासी खत्म हो जाएगा। अपना जो एक पहचान है ना सरना, हम प्राकृतिक पूजक है। हम किसी देव मतलब मूर्ति को ईश्वर नहीं मानते हैं, प्राकृतिक को ईश्वर मानते हैं। हमारा समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं है, हमारा समाज में कोई मूर्ति का पूजा नहीं होता है और हमारा समाज में प्राकृतिक को ही ईश्वर माना जाता है। तो इसलिए ये जैसे कि इसको अगर एक धर्म हम बदल देंगे तो हम आदिवासी जब पहले थे उससे बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो रहन सहन था वो सब बदल चुका। तो हम कैसे अपने आप को आदिवासी दावे करेंगे? जरूर हमारा मतलब अपना जो सरनेम है वो रहेगा, लेकिन हमारा कैरेक्टर जो है आदिवासी का नहीं रहेगा, हमारा पूजा पाठ जो है वो आदिवासी का नहीं रहेगा। कोई भी धर्म में अगर धर्मांतरण हो जाएगा तो आदिवासी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीका से आदिवासी खत्म हो रहे हैं। झारखंड प्रदेश में तो राज्य सरकार ने सरना धर्म कोड जो है पास कर दिया, कई राज्यों ने भी पास कर दिया। मांग है सबकी, तो और इस मांग को लेकर ही यहाँ पर
सिर्फ राज्य ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और धीरे धीरे ये भीड़ अब बढ़ेगी। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये भीड़ बढ़ती जाएगी। हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दीपक सहयोगी हमारे रांची के मोरहाबादी मैदान से ये तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से महाजुटान हो रहा है आदिवासी समुदाय का, और ये कहना है कि सरकार, केंद्र सरकार जल्द से जल्द सरना धर्म कोड लागू करे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।